सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो और आज हम कवर करेंगे पेपर वन के यूनिट वन को, जो कि है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट की। Impairment refers to loss or abnormality in the body structure or functioning. It is a physical, sensory, cognitive or psychological deviation from the norm. Impairment can be temporary and permanent and may affect the various aspects of a person's well-being. तो इसके अंदर ही सिंपली ये बताना चाहता है, जो इम्पेयरमेंट है वो एनी लॉस या फिर अबनॉर्मेलिटी है इन द बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में। और इसके कई सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि आपकी फिजिकल, सेंसरी, कॉग्निशन और साइकोलॉजिकल डेविएशंस होती है फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्म, जो कि रेगुलर रेगुलर पर्सन्स होते हैं। जो इम्पेयरमेंट होती है वो आपकी किसी भी ऑर्गन लेवल या फिर टिश्यू लेवल पे होती है। और जो ये इम्पेयरमेंट है ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकती है। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन एंड restrictions an individual faces due to impairment. It's a broader concept that encompasses the impact of impairment on an individual's ability to participate fully in everyday activities. Disabilities can be physical, sensory, cognitive or psychological in nature. जो आपकी डिसेबिलिटी होती है वो या तो किसी एक्टिविटी को आपको लिमिटेड कर देती है या फिर आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। और जो ये डिसेबिलिटी होती है इसके अंदर ये परमानेंट इन नेचर होती है। इसके अंदर आपकी लैक और लॉस ऑफ एबिलिटी हो जाती है इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन एवरीडे लाइफ। और इसके भी कई सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि सेंसरी, फिजिकल, कॉग्निशन, साइकोलॉजिकल, ऐसे सब। तो अब हम बात करते हैं हैंडीकैप की। Handicap refers to society or environmental barriers that restrict the opportunities and full participation of individuals with disabilities. It's the result of mismatch between individuals with ability and environment they are in. Handicap can be attitudinal, physical, social or economic. For instance, a person using a wheelchair may face a handicap if they cannot access a building due to lack of ramps or elevators. मतलब जो हैंडीकैप है इसका मतलब होता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच में एक बैरियर आ जाना, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाता, इसलिए उसको हैंडीकैपनेस बोला जाता है। कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो किसी भी बिल्डिंग में जाता है विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, वो अपने व्हील चेयर्स को यूज करता है टू एक्सेस द बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में रैंप भी नहीं है, ना ही तो उस बिल्डिंग में एलिवेटर्स है। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक बैरियर आ गया कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज उस बिल्डिंग को एक्सेस ही नहीं कर पाया ड्यू टू रैंप्स और एलिवेटर्स। इसको बोलते हैं हैंडीकैपनेस। तो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी लिमिटेशन की। एक्टिविटी लिमिटेशन रेफर्स टू डिफिकल्टीज एन इंडिविजुअल मे हैव in performing specific tasks or ability due to their health condition or impairment. These limitations can be based on the severity of impairment and
द नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी लिमिटेशन है इसके अंदर बात की गई है या तो पर्सन जो है उसको कोई दिक्कत आ रही है एक्टिविटी को परफॉर्म करने में या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में ड्यू टू उसकी हेल्थ कंडीशन या फिर उसकी इम्पेयरमेंट की वजह से। तो इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन इज द पर्सन विद हैंड इम्पेयरमेंट हैविंग डिफिकल्टी बटनिंग देयर शर्ट। मतलब कि कोई पर्सन है उसको उसके जो हैंड्स है उसके अंदर इम्पेयरमेंट आ गई है, इस वजह से उस पर्सन को दिक्कत आ रही है अपनी शर्ट के बटन बंद करने में। अब हम बात करते हैं हैबिलिटेशन की। हैबिलिटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस of developing skills and ability in individual who have not acquired them due to developmental delays, congenital conditions or early life impairments. It aims to help individual achieve their full potential and gain functional independence. मतलब हैबिलिटेशन का मतलब है कोई भी पर्सन है वो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो या तो अर्ली ईयर्स में हो गई या फिर वो बाय बर्थ डिसेबिलिटी थी जिसको हम कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। उसके कारण उसके अंदर कुछ स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाई, तो एबिलिटेशन के अंदर हम उन स्किल्स को डेवलप करते हैं ताकि वो फंक्शनल इंडिपेंडेंस उस एरिया में अचीव कर सके। अब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन की। रिहेबिलिटेशन इज द प्रोसेस of storing or improving functional abilities of individuals who have lost some level of independence due to injury, illness or disability. It focuses on helping individuals regain skills and adapt to new circumstances. For instance, a person who has undergone knee surgery might तो जो ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है इसके अंदर या तो जो पर्सन की एबिलिटी है उसको रिस्टोर या फिर रीगेन करता है पर्सन, या फिर उसको इम्प्रूव करता है जो कि किसी वजह से हो चुका था, वो या तो किसी ट्रॉमा की वजह से या इलनेस की वजह से या फिर डिसेबिलिटी की वजह से। इसमें सिंपली जो आपकी स्किल्स है या तो उसको रीडेवलप किया जाता है या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है।